राधे राधे, स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम जो हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं उनमें उसकी सैलरी स्लिप देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले अभी DSSB के एग्जाम जो भी अभी तक हुए हैं, इंक्लूडिंग फरवरी 2024 में जो भी हुए हैं उनके भी देखिए सिलेबस का ये यहाँ पर ब्रेकडाउन है। जो हमारा टायर 1 होता है, जनरल पेपर जो होता है, अब ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, जनरल अवेयरनेस में सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इनमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, टीचिंग में हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप में से कोई नॉन टीचिंग वाला देख रहा है, स्टेनो क्लर्क या MTS वाला, तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे? इससे 4 क्वेश्चन बनते थे जब ये 40 का आता था। तो 40 का जब जीके आता था तो 4 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से पूछे जाते थे नॉन टीचिंग में, और टीचिंग वालों के 2। ऐसे ही ज्योग्राफी से टीचिंग वालों के 2 और नॉन टीचिंग वालों के 4। अब क्योंकि ये वास्ट चीजें हैं, हमारा ये टॉपिक हिस्ट्री का बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी का भी बहुत वास्ट है, तो कौन कौन से हॉट टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये हॉट टॉपिक लिखे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट एम्परर, कम से कम ये 4-5 टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट के, वे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस है। तो अगर 2 नंबर का आ रहा है तो अधिकतर आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये जरूर पढ़ लेना। इनमें क्या क्या है? दिल्ली सल्तनत है, सोशल रिफॉर्म, नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसे ही 4 क्वेश्चन नॉन टीचिंग वालों के, और ज्योग्राफी में नॉन टीचिंग वालों के भी 4। और पॉलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन टीचिंग वालों के, नॉन टीचिंग वालों के 4। ये आप ऐसे ही जल्दी से देख लो, और ये हॉट टॉपिक है, इन्हें जरूर पढ़ लेना। और देखिए, आपको इंडियन पॉलिटी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा जिसमें हमने कवर ना किया हो। DSSB का पूछा हुआ या पूछे जाने की जो भी संभावना है, सभी को इंक्लूड किया हुआ है। ये आप इंडियन पॉलिटी की यहाँ यहीं से तैयारी कर सकते हो। और अभी ज्योग्राफी की ग्राफिक्स के साथ, बहुत ही एनिमेशन के साथ ज्योग्राफी की वीडियोस आने वाली है। पहली वीडियो रिवर्स पर आएगी, बहुत अच्छे से ग्राफिक्स की मदद से हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही इन सभी को ज्योग्राफी के जो भी ये टॉपिक है, माउंटेन रेंजेस और नेचुरल डिजास्टर, स्टेट बाउंड्रीज, रिवर्स, जो भी ज्योग्राफी का होता है उसे बहुत अच्छे एनिमेशंस के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो वो बहुत जल्दी क्लासेस आने वाली है। इंडियन इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग से, और नॉन टीचिंग से 4। ये जरूर पढ़ लेना। नेशनल इनकम, बजट और सेंसस, और जो 5 ईयर प्लान होते हैं वो भी। और साइंस से हमारे एक क्वेश्चन तो फिजिक्स से, एक बायो से बनता है, टीचिंग वालों के लिए, नॉन टीचिंग वालों के 2-2। और स्टैटिक जीके की बात करें, देखिए स्टैटिक जीके में 5 क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग वालों के, और नॉन टीचिंग वालों के 10 क्वेश्चन बनते हैं। ये 40 की बात कर रहा हूँ मैं, 40 पूछे जाते थे। और इनमें क्या क्या जरूरी पढ़ना है हमें? स्पोर्ट्स वाला और अवार्ड, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल्चरल हेरिटेज और मोनूमेंट जो होते हैं, ये फोक डांस जो होते हैं, फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फुल फॉर्म्स, ये स्टैटिक जीके का। और इन पे हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे जाकर देखना। स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स दोनों का एक साथ प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जो भी करंट अफेयर्स के, देखिए टीचिंग वालों के 5 क्वेश्चन और नॉन टीचिंग वालों के 10 बनते हैं। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? अपॉइंटमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के, यहाँ से पूछा जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडेक्स, इंडेक्स में रैंकिंग, ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन। मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, और डे एंड थीम्स का, और बुक्स एंड राइटर्स का। इन पर भी सभी टॉपिक्स पे आपको डेडिकेटेड एक एक वीडियो मिल जाएगी, और बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। एक बार जरूर पढ़ लेना, और एक बार इन्हें रिवाइज जब एग्जाम आ जाएगा तब कर लेना। 2 बार ये स्टैटिक जीके के कम से कम 2 बार पढ़ने पड़ेंगे, तब ये हमारे जैसे कि टीचिंग वाले हैं 10 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया तो अच्छे से आप इनमें 5 से 6 से प्लस मार्क्स कर सकते हैं स्कोर, और बाकी आपकी तैयारी के ऊपर रहेगा वो तो। ऐसे ही देखिए, मैथ्स का लिखा हुआ है टीचिंग वालों का पहले, नॉन टीचिंग वालों का। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम में 4 टीचिंग वालों के, 8 नॉन टीचिंग वालों के। परसेंटेज और प्रॉफिट से 3, एवरेज से 2, और एलसीएम और एचसीएफ जो होता है उससे 1 क्वेश्चन। ये आप देख लो यहाँ पे। और ये भी हमारी मैथ्स की क्लास है, बिल्कुल मैंने स्टार्ट से की हुई है, जिस पर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, 0 से स्टार्ट की है मैथ की क्लास है। अब देखिए, अगर आपका मैथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है
तो बिल्कुल जीरो से पढ़ लेना एक एक क्लास। और अगर नॉर्मल है क्लास मैथ जो है आपका, तो उसे स्किप कर करके आप देख सकते हैं या स्पीड तेज करके देख सकते हैं। बाकी DSSB की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी जिस तरीके से कवर किया हुआ है। ये यहाँ पर जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे ही रीजनिंग के बस ये 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे लेना, एक तो कैलेंडर और सीटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो होता है, कथन और निष्कर्ष वाला। ये ही हिंदी और इंग्लिश का है सिलेबस, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी की भी रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, उन्हें भी देख लेना। और इंग्लिश के जो है, इंग्लिश की क्लासेस तो नहीं आ रही, पर इंग्लिश की मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, जो भी DSSB का प्रीवियस ईयर में पूछे गए वोकैब है, उनको वोकैब को मीम में ऐड करके तब अपलोड करता हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर के DSSB की वोकैब आपकी रिवाइज हो जाएगी बहुत फनी वे में। चलो अब देखते हैं, सैलरी स्लिप देखते हैं। ये है सैलरी स्लिप टीजीटी। टीजीटी का हमारा 7th लेवल होता है ना, 7वां लेवल की। तो इसमें देखिए बेसिक पे हमारा ये है 44,900 रुपए। DA HRA ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस और ये जो भी हमारे अलाउंस मिलते हैं सभी को ऐड करने के बाद 82,178 रुपए हो रही है। और इसमें जो डिडक्शन होते हैं, ये CPS में इतना डिडक्शन, और UTEGIS और इनकम टैक्स का ये इनकम टैक्स कटेगा। पर ये जो है इस महीने कटा हुआ नहीं है, जिसकी भी सैलरी स्लिप है, तो इसलिए जीरो दिखा रहा है। वरना इसमें जो इनकम टैक्स कटेगा आपका लगभग 4,000 के समथिंग इनकम टैक्स आएगा, हर महीने 4,000 का टैक्स देगा। CGHS 650 रुपये, DRF 100 रुपये। तो ये डिडक्शन के बाद जो हो जाती है हमारी सैलरी 71,096 रुपये हो रखी है। और अगर इसमें से इनकम टैक्स हम घटा देंगे, 4,000 इनकम टैक्स कट जाएगा, तो 4,000 कटेगा तो ये कितना बचेगा 67, लगभग 67,000 के समथिंग, 67,000 के समथिंग ये सैलरी बनेगी TGT वालों की। और ये जो है सैलरी स्लिप, ये सैलरी स्लिप सितंबर की है, सितंबर 2023। उसके बाद तो DA और बढ़ गया है ना, ये DA जो है ये 42% के हिसाब से जुड़ा हुआ है। अब कितना हो गया है DA अब 46% हो गया है। तो इसमें जो है बेसिक का 4% और ऐड करने के बाद तब सैलरी आएगी। तो लगभग अभी सैलरी जो भी TGT वाले हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर बनेंगे दिल्ली में, तो उनकी सैलरी लगभग आपकी 70 से कम रहेगी, मतलब जो कट फिट के डिडक्शन के बाद 70,000 के समथिंग आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आएगी। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा नंबर है, अच्छा मतलब आपके खर्चे चल सकते हैं अच्छे से। तो ये इतनी है। अब ये जो है जो नॉन टीचिंग वाले हैं, अगर नॉन टीचिंग वाले देख रहे होंगे, तो ये टीचर की है, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है देखिए। और अभी हमने जो पहले देखी थी सैलरी स्लिप MTS की बताया हुआ था, तो MTS में कितना था, MTS में सॉरी 35,000 के समथिंग सैलरी बनी थी। तो ये तो जो MTS है हमारे हैं भी तो सिर्फ 10वीं पास के, जो 10वीं पास किए हुए हैं वो हमारे 35,000 ले रहे हैं। ये जो है ट्रेंड ग्रेजुएट है, इसकी वजह से इनकी सैलरी इतनी तो होनी ही चाहिए। तो अब ये जो है अगर आप MTS की या किसी और की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप उतने ही बन के रह जाएंगे। एक बार ये अगर आपने पकड़ ली ये नौकरी, उसके बाद आप उसके साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं, या एक बार तैयारी हो जाती है तो फिर दूसरा और भी लेवल का, किसी भी लेवल का एग्जाम निकालना इजी हो जाता है। तो ऐसा ना सोचें कि पहले हमने कम ही ग्रेड पे की नौकरी ले रहे हैं या कम सैलरी हमारी, ऐसे ही आगे जाके एक बार अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो आगे भी निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैथ्स की 0 लेवल से तैयारी कराई स्टार्ट कराई हुई है हमने, और ऐसे ही GK के स्टैटिक और करंट का बिल्कुल डिपेंड हो सकते हैं हम पे, कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी तो जहां से आप करते हो वहां से ही करो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।